इतिहास का सबसे भयंकर तोहफा देगा फ्रांस। चीन हो जाएगा राख तो पाकिस्तान की बर्बादी तय। एक बार फिर से आएगा राफेल विमानों का नया तूफान। भारत और फ्रांस की नई डील से इतिहास रच देगा भारत। नई राफेल F4 लेकर आएगा नया हाइपरसोनिक तूफान। दोस्तों, भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसे देखते हुए खुद भारत इस बात को समझ चुका है कि अगर भारत को विश्व की प्रमुख ताकत बनना है तो भारत को न केवल अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बुलेट रफ्तार से बढ़ाना होगा, बल्कि इस काम में बाधा बनने वाले चीन और पाकिस्तान और कुछ हद तक तुर्की जैसे देशों से निपटने के लिए भारत को ऐसे कदम उठाने होंगे जो दुश्मनों के लिए अकल्पनीय हों। दोस्तों, आप भारत की इकोनॉमी की बात कर लीजिए जो कुलाचे मार रही है, वो भी तब जब महाशक्ति देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में आर्थिक मंदी न सिर्फ आ चुकी है बल्कि इन देशों ने अनाउंस भी कर दिया है कि उनका देश आर्थिक मंदी की चपेट में है। लेकिन भारत में फिलहाल कोई आर्थिक मंदी का झंझट नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। भारत के बनी हथियार दनादन दुनिया के देशों तक पहुंच रहे हैं। सैन्य निर्यात में भारत अप्रत्याशित वृद्धि कर चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत चाहता है कि इस रफ्तार को डबल कर दिया जाए। लेकिन इस काम में बाधा बन रहे हैं दो देश, चीन और पाकिस्तान। और इन दोनों पड़ोसियों का मुंह बंद करने के लिए भारत को बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा अत्याधुनिक हथियार चाहिए, वो भी ऐसे जो अमोघ हों। ऐसे हथियार भारत खुद भी बना सकता है, लेकिन भारत के पास ना तो इतना समय है, ना ही भारत बाकी कामों में समय बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए भारत काफी समय से ये प्लानिंग कर रहा था कि ऐसे अमोघ हवाई योद्धाओं की डील हो जिनके सामने चीन सर उठाने की जुर्रत ही ना कर पाए। आने वाले 5 साल तक तब तक भारत अपनी फ्यूचर वेपन का तूफान खड़ा कर ही देगा। तब तक भारत को सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों, भारत की इस डिमांड को पूरा करने वाला है भारत का नया दोस्त फ्रांस। और इस समय चीन पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच जो खबर फ्रांस से निकल कर आई है, यकीन मानिए ये खबर आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि इस डील के बाद चीन अपनी सेना को पूरी तरह से वापस लेने पर मजबूर हो जाएगा। सवाल है कि अब और क्या होने वाला है भारत और फ्रांस के बीच। कौन सा नया योद्धा आने वाला है भारत? तो चलिए जानते हैं सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रांस देगा चीन को वन टाइम में ही राख कर देने वाला योद्धा। आ रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल और राफेल F4 का कॉम्बो पैक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत क्या नया करने वाला है फ्रांस के साथ। पहले आपको ये बताते हैं कि फ्रांस ने भारत को क्या नया ऑफर दिया है। फिर आपको ये बताएंगे कि भारत फ्रांस से ये डील करता है तो फिर चीन जैसे दुश्मन कहां छुप जाएंगे। दरअसल दोस्तों, फ्रांस इस समय खास हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है जो काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। भारत भी कर रहा है, यह आप बखूबी जानते हैं। लेकिन भारत की मिसाइल को बनने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। फ्रांस की ये नई मिसाइल एक एयर लॉन्च मिसाइल होगी, यानी कि ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जा सकेगा। सवाल है कि इसमें क्या नया है? तो इसमें खास बात यह है कि अगर आप एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं जिसे जमीन से लॉन्च किया जा सकता हो या नौसैनिक शिप से लॉन्च किया जा सकता हो, तो उसे बनाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय एक एयर लॉन्च मिसाइल को बनाने में लगता है। यानी बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है ये एक एयर लॉन्च मिसाइल का निर्माण करना। अब फ्रांस का ये मिसाइल निर्माण कार्य काफी लंबे समय से चला आ रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि फ्रांस में इस मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बड़ी आसानी से राफेल लड़ाकू विमान से ही इसे लॉन्च किया जा सके, खासकर कि राफेल F4 में। यहां पर यह जान लीजिए कि भारत के पास जो इस समय राफेल लड़ाकू विमान है F3 वर्जन का है और फ्रांस उसी को अपग्रेड करके उसे राफेल F4 बनाने वाला है। यानी भारत के राफेल से यह नया राफेल ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन फ्रांस ने असली ऑफर यह दिया है कि वो सभी देशों को यह ऑफर देगा जो भी उसका राफेल F4 भारी संख्या में खरीदेगा। वो उससे राफेल F4 के साथ अपनी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल भी साथ में देगा। आप खुद सोचिए कि राफेल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा डेडली होगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि फ्रांस का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे देश होंगे जो सिर्फ वो हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए ही राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद लेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सेस उन्हीं देशों को देगा जो उसके फ्रेंडली कंट्री हों और उसके जो राफेल लड़ाकू विमान हैं उसे भारी संख्या में ऑपरेट करते हों। यानी कि मेनली टारगेट यहां पर भी भारत ही है। पर फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि इस ऑफर के साथ वो भारत से जो MMRCA का ऑर्डर है वो ले ले।
क्योंकि भारत MMRCA के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और फ्रांस की कोशिश यह है कि 114 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर उससे ही मिले। इसीलिए वो अपने राफेल के पैकेज को बेहतर बना रहा है भारत के सामने। बाकी भारत राफेल F4 को ही चुनेगा। फ्रांस क्यों कर रहा है राफेल का ही अपग्रेडेशन? दोस्तों, यहाँ पर भारत इस डील को करता है तो ये भारत के लिए फायदेमंद ही होगा और कुछ हद तक नहीं भी। हम आपको दोनों बातें बताते हैं। दरअसल राफेल F3 ऑलरेडी बहुत महंगा लड़ाकू विमान है और राफेल F4 जो होगा वो इससे भी ज्यादा महंगा होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों लड़ाकू विमानों में कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, राफेल F4 स्टेल्थ भी नहीं है, यानी रडार की नजर से भी नहीं बच सकता है, क्योंकि फ्रांस के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि फ्रांस राफेल को ही लगातार अपग्रेड क्यों कर रहा है? तो जवाब है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का लगातार गिरते जाना। फ्रांस की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है। एक समय पर फ्रांस की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर थी, लेकिन आज फ्रांस की हालत यह है कि आने वाले 2-3 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था कनाडा से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ऐसे वक्त में फ्रांस के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अरबों डॉलर एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में लगा सके। इसीलिए फ्रांस राफेल को ही अपग्रेड कर रहा है और इसे बेचने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे रहा है, जो भारत के काम आ सकती है चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। यह भारत के लिए फायदा है। दूसरा, भारत अगर ये डील करता है तो भारत का समय भी बचेगा और भारत 5वीं पीढ़ी के हथियार तैयार करने की रफ्तार को और बढ़ा पाएगा और फ्रांस के नए राफेल चीन की हरकतों पर ब्रेक लगा देंगे। दूसरा ये भी है कि भारतीय वायुसेना को इस समय बहुत ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत है। फिलहाल भारतीय वायुसेना को 100 से ज्यादा फाइटर जेट चाहिए। इसीलिए भारत फ्रांस से इस डील को कर सकता है और इस डील से चीन और पाकिस्तान पर भारत जब भी एक्शन लेगा तब इस डील के अंतर्गत मिले विमानों से ज्यादा अच्छे से कार्रवाई कर सकता है। खैर, आपका इस संबंध में क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं।